बात उससे कहा कि पैसे नहीं मेरे पास होंगे, दे दूंगा ना यार। अरे तेरे को बोला ना मैंने कितनी बार कि पैसे नहीं मेरे पास यार, कितनी बार। यार उससे मैंने कहा कि तुम मुझे इस तरह फोन मत किया कर, 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 लेकिन बात तेरी समझ में आती नहीं, आती नहीं, आती नहीं। देख अगर तूने मुझे दोबारा फोन किया तो अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। पैसे आएंगे मैं तुझे दे दूंगा, दे दूंगा, दे दूंगा, और तू मुझे फोन मत करना, मत करना, मत करना। ओह सुभान अल्लाह, क्या बात है। बेटा एक काम कर, 1 किलो प्याज, 1 किलो करेला, आधा किलो बैगन तोल दे, हिसाब में लिख ले, घर छोड़ दीजिए। ओए लौंडे सुन, इधर आ, इधर आ, इधर आ। क्या बात है बे? तुमने मशहूर कव्वाल उस्ताद जलीलुद्दीन का नाम सुना है? हाँ सुना है, उनका एक कॉन्सर्ट भी देखा था जिसमें वो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे। वो मैं ही हूँ। सुना है तुम्हारे 21 बच्चे हैं। अब ये बिल्कुल सही सुना है। ये बता कव्वाली गाने के बाद इतनी ताकत बचती है क्या? मियाँ तुम बड़े तेज हो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? विभूति नारायण मिश्रा, मिश्रा, मिश्रा। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। वैसे तुम जो भी हो, लेकिन मियाँ हो बड़े रिदम में। जब तुम तालियां पीट रहे थे ना तो मुझे मेरा बचपन याद आ गया। एक बार क्या हुआ, बचपन में मैं जंगल फिरने गया था, मच्छरों ने मुझ पे हमला कर दिया। ठीक मेरे बगल में उस्ताद रपटन जंगल फिर रहे थे। उन्होंने देखा लौंडा तो एकदम रिदम में मच्छर मार रहे, फिर क्या था, उसने आके मुझे पकड़ लिया मियाँ। उसी हाल में? ना ना, अरे मियाँ ये तो सब कहने की बात है, वो तो बकायदा हाथ मुंह धो के आके मुझसे मिले और बोले लौंडे तू मेरे साथ कव्वाली गाएगा? मैंने कहा उस्ताद बिल्कुल गाएगा, लेकिन हाँ कंप्रो नहीं करेंगे। ये सब बकवास आप मुझे क्यों सुना रहे हैं? मैं थीसिस से गिरा हूं आपके ऊपर। अरे मियाँ कुछ लिखना नहीं है, तुम सिर्फ कव्वाली गाएगा। मुझे सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, आई एम सॉरी। गुटर 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 गुटर, अरे चढ़ गया ऊपर रे, अटरिया पे सोना कबूतर रे। गुटर 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 गुटर। अबे ओ गुटर ये क्या सस्ते सस्ते गाने गा रहे हो तुम बे? सस्ते गाने? तो फिर कौन से गानों गाए भैया हम? अबे तुम अब सस्ते गाने नहीं गाओगे, अब तुम गाओगे कव्वाली। कव्वाली? ये अचानक हमसे कव्वाली गवाने का क्या सूझ रही तुमको? मतलब हमसे भीख भीख मंगवाने का इरादा है क्या? अबे जितनी घटिया सोच है ना उतनी घटिया बात भी करोगे तुम लोग यार। मतलब तुम्हारो कहने को ये मतलब है कि हम गानों वानों ना गाए, कव्वाली गाएं? अरे कौन सी कव्वाली गाएं? हमारा बाप दादा ने आज तो कोई कव्वाली ववाली ना गाई। लेकिन लौड़ो तुम गाओगे। हम क्यों गाएंगे? जब तुम्हें लाखों मिलेंगे तुम क्या तुम्हारे बाप भी गाएंगे? लाखों रुपए मिलेंगे? लाखों मिलेंगे, लाखों। तफसील से बताइए भैया, डिटेल से बताइए। चलो देखो क्या है कि हम एक टोली बनाएंगे कव्वालों की, और वो हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स में, फंक्शंस में, शादी ब्याह में, और इसमें जाके परफॉर्म करेंगे और लाखों रुपए बटोरेंगे। मतलब विभूति सेठ इतना पैसा है कव्वाली में? अबे तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा पैसा है कव्वाली में, कहीं ज्यादा। भैया हमने आज तक कोई कव्वाली ना गाई। लेकिन तुम गाओगे बेटे, तुम गाओगे, तुम्हें सिखाना पड़ेगा, सीख जाओगे, कव्वाली गा लोगे, क्या उसमें? अगर ऐसी बात है विभूति सेठ तो हम दोनों तैयार हैं। झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। काली घटा है मस्त फिजा है, काली घटा है मस्त फिजा है, जाम उठाकर घूम घूम घूम, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। सक्सेना जी, वेरी प्लेजेंट सरप्राइज कि आप कव्वाली गा लेते हैं। अरे भैया क्या बात कर दी आपने, कव्वाली गा लेते हैं? अरे ये मेरा खानदानी पेशा है भैया, खानदानी पेशा।
कमाल है यार, आप कमाल के खानदान से, इट्स रियली रियली इंटरेस्टिंग। यस सक्सेना जी देखिए क्या है कि हम लोग ना एक कबालों की टोली बना रहे हैं और हम लोग बड़े बड़े फंक्शंस में, बड़े बड़े प्रोग्राम्स में परफॉर्म करेंगे, तो आप हमारे पास आ जाइए। भैया मैं फ्री में नहीं आता हूँ। तो पैसे मारेंगे मुंह पे आपके। अरे नहीं नहीं भैया, किस कमबख्त को पैसे चाहिए, पैसे नहीं, मुझे तो कुछ अलग इम्पैक्ट चाहिए भैया। आप एक काम करिए भैया, आप मेरे मुंह पर कव्वाली की ताली मारिए। That's interesting। ये ले। ऐसे? यस, वन मोर टाइम। Okay। आई लाइक इट। यस भैया, आई मीन। हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, जुग जुग जियो मेरी बच्ची। राम राम अम्मा। हाँ हाँ ठीक है। और बहुरिया कैसन बा? हम ठीक बा अम्मा जी, आपके आशीर्वाद से। आप कैसन बा? हाँ हाँ हम तो ठीक है बिटिया। अच्छा सुनो, तुम्हारा और बैल का शादी का सालगिरह आ रहा है ना? हाय दिया अम्मा जी, आपको सालगिरह याद है? अरे तो बच्चे लोग का खुशी का दिन माँ बाप को याद नहीं रहेगा, ऐसे माँ बाप पे लानत है। सो टाइट ऑफ यू। अभी वो सो स्वीट ऑफ यू होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। अच्छा बहुरिया सुनो। हाँ अम्मा जी। अब बैल सुन रहा है ना? हाँ सुन रहे हैं अम्मा। तुम्हारा और बैल का कुंडली जो है हम पंडित रामफल को दिखाए रहे हैं। हाँ? अच्छा, तो अब कोनो उपाय भी बता दिया होगा उन्होंने? अरे पहले सुन तो ले, बीचे में बचर 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 कर रहा है। हाँ बताओ। हाँ बहुरिया, पंडित रामफल बोले हैं कि तुम और बैल अगर अपना शादी का सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाओगे ना, तो जो है तुम लोग का आने वाला जिंदगी जो है बहुत सुखमय होगा। ठीक बा अम्मा जी। ठीक है अम्मा, कर लेंगे उपाय। अब बाय बाय अम्मा जी। हाँ चलो रखते हैं। अरे गुप्ता जी, अरे अब पार्टी होगा, पार्टी। हमको चीज है कि नहीं? क्या हुआ भैया? भाभी जी ने आपको खाना ना देना बंद कर दिया क्या? क्या बात कर रहे हो डॉक्टर? अरे बक नहीं रहा हूँ, आप हरकतें ऐसी कर रहे हैं। हमारा पूरा हाथ अपने मुंह में जकड़ लिए, समय रहते अगर हम नहीं खींचते ना तो पता नहीं पूरा गटक जाते। आदम खोर कहीं के। माँ साहब ज्यादा नहीं बोल रहे हैं आप? अरे माँ साहब ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, एक तो आप पूरा हाथ चबा गए माँ साहब का, और माँ साहब तो कुछ बोले भी नहीं। कहाँ चबाया? दिखाइए, कहाँ चबाया? दिखाइए दिखाइए। तो हमारा हाथ अपने मुंह में घुसेड़ के क्या करने चाह रहे थे? एक्चुअली मैं नींद में था और एक बड़ा अच्छा बहुत ही खूबसूरत मैं ख्वाब देख रहा था। I was really enjoying myself। आप में क्या देख रहे थे? आप तंगड़ी कबाब खा रहे हैं? भैया ऐसा है ना कि आपको इलाज की सख्त जरूरत है, कोई अच्छे वाले पागलों के डॉक्टर से आप मिल लो। अरे माँ साहब ले घर में छोरा और शहर में डिंडोरा, अपने सक्सेना जी, अरे उनके संपर्क में तो बहुत सारे पागलों के डॉक्टर हैं, उन्हीं किसी से जो है ना कांटेक्ट करा दीजिए। और जब तक आप जरा इनसे बच के रहिए, अभी तो आपका हाथ मुंह में लिया है, अगली बार पता नहीं। हाँ साहब चलिए चलिए चलिए। अब बस। हेलो भाभी जी। हेलो बरबूती जी। कैसन बा? भाभी जी मैं तो ठीक हूँ भाभी जी, और आपके लिए एक बहुत बड़ी अब खुशखबरी लेके आया हूँ। हाय दिया, का खुशखबरी है आपका? कछु जाब बाब लग गया का? भाभी जी मैंने पार्टी खोल ली है। पार्टी? कव्वाली की पार्टी खोल ली है। क्या बात कर रहे हैं? या सही कह रहे हो भाभी जी। और अब देखिएगा ये विभूति कव्वाल कैसे आपके सामने सीना चौड़ा करके कव्वाली गाएगा। मैंने रियाज शुरू कर दिया है। सच्ची? जनाजा पड़ा है मोहब्बत का। just feel, I hope you get the feel। शुरू तो बहुत अच्छा किए हैं, सही पकड़े हैं। हमें आदत नहीं। मैंने कहा भाभी जी आदाब। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी आदाब, इस कव्वाल का आदाब कबूल फरमाइए। दिया, अब बरबूती जी आप कव्वाल हैं? भाभी जी बाकायदा मैंने उस्ताद जलीलुद्दीन से कव्वाली की तालीम लिए, तब जाके कव्वाल बनाऊं। क्या बात कर रहे हैं? सच्ची? इसका मतलब ये हुआ कि अभय ई टाइम जो है हम एक तो कव्वाल से बात कर रहे हैं।
भाभी जी, आप मुस्तकबिल के एक बहुत बड़े उभरते हुए कव्वाल से बात कर रही हैं। लेकिन आप बिल में बैठकर काय बात कर रहे हैं? भाभी जान, बिल नहीं, आप मुस्तकबिल मतलब कि भविष्य, फ्यूचर के बहुत बड़े कव्वाल से बात कर रही हैं। हाय जिया, सच्ची जानकर हमको बहुत खुशी हो रहा है, सच्ची बहुत बहुत दिल से खुशी। बस भाभी जान, आपकी इसी खुशी के लिए ड्रामे करने पड़ते हैं ये सब। आका बोले? बस आप एक कव्वाल से लड़ाने के लिए तैयार हो जाइए। आका बोले? मैंने कहा भाभी जी, अब कव्वाली सुनने के लिए आपको रेडियो टीवी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके सामने हम लाइव कव्वाली गाएंगे, एकदम ताली बजाएंगे, कव्वाली गाएंगे। क्या बात कर रहे हैं जी। कब सच्ची सच्ची ये बात बोल कर ना आप हमको बहुत खुश कर दिए हैं। वैसे आपको पता है, हम ना डैडू के साथ ना एक बार कव्वाली का जो है प्रोग्राम देखने गए रहे। अच्छा। वहाँ हम इतना मगन हो गए थे, इतना मगन कि वो कव्वाल के साथ फिर डांस भी करने लगे। आए काश कि वही मंजर यहाँ भी हो जाए, लाइफ सेट हो जाएगी। आका बोले? मैंने कहा तो फिर भाभी जी क्या हुआ? अब ऐसे हमको एक बात समझ नहीं आ रहा है। कौन सी बात भाभी जी? आप ऐसे चोरों की तरह मुंह काहे छिपा रहे हैं? एक्चुअली क्या है ना भाभी जी कि वो जो हम कव्वाल होते हैं ना, एक दुल्हन की तरह होते हैं। तो क्या है कि हम जब तक तैयार नहीं होते ना, अपनी शक्ल हम किसी को दिखा नहीं सकते। तो और जब तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद हमारी बोली लगती है। जो अच्छे पैसों में हमें खरीदता है वही हमारी नत उतारता, मतलब वही हमारी शक्ल देखता है और वही हमारा घूंघट, मतलब हमारी आवाज सुन सकता है। That's the way it is. That's the protocol, you know. क्या बात कर रहे हैं? या भाभी जी, that's right. तो इतना सा बोलिए ना कि अब आप गुलफाम कली की तरह हो गए हैं। एक मिनट, हवा निकाल दे। क्या बोले? कुछ नहीं भाभी, चल। उस्ताद जी, तालियों की प्रैक्टिस जो है वो चलती रहनी चाहिए, क्योंकि जो मजा रियाज में है वो कव्वाली में नहीं है। शट अप सक्सेना जी, बस हो गया रियाज खत्म हो गया, अब हम प्रोग्राम करेंगे। अरे नहीं भैया, नहीं, देखिए ऐसा है कि ये जो रियाज है ना, ये बिल्कुल चलता रहना चाहिए। जब तक मच्छर हमारे गाल को उधेड़ नहीं देते तब तक रियाज होते रहना चाहिए भैया। रियाज हो चुका है सक्सेना जी। रियाज नहीं हुआ है भैया। रियाज हो चुका है। नहीं हुआ है रियाज हो चुका है। एक मिनट। अरे भाई, जब लौंडा बोल रही है तो रियाज कर लो। नहीं, अब रियाज नहीं होगा, अब कव्वाली होगी। लौंडो, कव्वाली करो, शुरू हो जाओ। एक मिनट लौंडे, ये क्या हो रही है? क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे चलते रहने दीजिए उस्ताद जी, प्लीज चलते रहने दीजिए, बहुत मजा आ रहा है, लाइक इट। अरे एक मिनट रुको। तुम लोगों का ना रियाज हो गया, तुम लोग परफॉर्मेंस दे सकते हो। अपने घर जाओ और परफॉर्मेंस देना शुरू करो, रियाज करते रहो। जाओ। अरे सक्सेना सक्सेना जी, बहुत है यार। सक्सेना जी, मुझे लगता नहीं कि ये कच्चा बनियान हमें अपना घर देगा रिहर्सल के लिए। आई डाउट इट। बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा विभूति सेठ। तिवारी सेठ एक नंबर का घटिया आदमी है। वो बिना मतलब के तो विंस्टन चर्चिल को भी अपना बाप ना बनागा, और मतलब होगा तो गधे को भी बाप बना लेगा। अरे यार, बस रिक्वेस्ट कर लेंगे, इतना बड़ा घर है, एक कमरा दे दो रियाज करने के लिए। जहाँ मैं कह रही है। अरे हम लोग बिना मतलब का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मेरे घर में बहुत अच्छे से रिहर्सल हो जाती। रिहर्सल करते करते अगर सांप बिच्छू ने काट लिया तो? अरे कुछ नहीं होता भैया। आपको पता है, आपको सांप जब पहली बार काटता है ना, तो एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा नशा होता है। ऐसा लगता है जैसे हमने ब्लैक हॉर्स विस्की के 3 पैक पी लिए भैया। आई लाइक इट। तो सक्सेना भैया, जहाँ में कोई मरबे के खतरा तो ना है? ओ, नशे पत्ते का इंतजाम बाद में कर लेना तुम। नहीं, मैं तो जानकारी ले रहे हो तो ऐसे ही। जानकारी मत ले बेटा, जो काम करना है वो कर। हमने ये कव्वाली पार्टी खोली है, इसको आगे लेके जाना है। मैंने कहा सुर लगा के बैठे हो तुम लोग। टिल्लू, चल बेटा, दरवाजा नॉक करते हैं। चल। करंट मारती घंटी। अबे चलना यार। ओ, लकड़ी से कर। गाइस, प्रे के तिवारी जी अपना घर दे दे हमें रिहर्सल के लिए यार।
भैया आप और तिवारी भैया कानपुर शहर की सबसे बड़ी चिरांदे हैं। आप दोनों के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना जो है वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। आई लाइक इट। अंदाज गलत था लेकिन बात सही थी। एक बार और बजाऊं? अबे कौन है जो इतनी रात को शरीफ आदमी के घर की घंटी बजा रहा है? ओहो, यहाँ तो बदतमीजों की टोली खड़ी है। बदतमीजी आप कर रहे हैं और हमें बदतमीजी करने के लिए उकसा रहे हैं। इतनी रात को आप शरीफ आदमी के घर की घंटी बजाएंगे, ये कहाँ की तमीज है? भैया इतनी रात को अगर कोई घंटी बजाता है तो इसका यही मतलब है कि उसकी खुद की घंटी बजी हुई है। मेरा मतलब है कि वो बहुत जरूरतमंद होता है, इसीलिए घंटी बजाता है ना इतनी रात को। इतनी रात को हम भिखारियों को भीख नहीं देते। तिवारी जी, अब आप बदतमीजी कर रहे हैं, अब आप बदतमीजी कर रहे हैं। हम लोग भिखारी नहीं है और भीख मांगने नहीं आए हैं यहाँ पे। हम कलाकार आदमी हैं, कव्वाली का रियाज करने के लिए हमें जगह नहीं मिल रही है, तो हमने सोचा कि आप ये हमारा घर है, ये कोई धर्मशाला या होटल नहीं है कि कोई भी ऐरा गहरा तू कह रहा आके यहाँ पर घुस जाएगा हमारे घर में, समझा? हाउ डेयर यू भैया, काम पड़ने पर हम सगे भाई से बढ़कर रह जाते हैं और ऐरे गहरे नथु हम आज। लड्डू के भैया का शोर है, किससे बातें कर रहे हैं आप? ये कुछ भिखारी आए हैं हमारे दर पे। प्रभूति जी, सक्सेना बिटुआ और टीका और टिल्लू भैया, इनको भिखारी काहे बोल रहे हैं आप? देख रही भाभी जी, आपके लड्डू के भैया दौलत के नशे में इतना चूर हैं कि अपने संगी साथियों को ये भिखारी कह रहे हैं। ज्यादा बकवास मत कीजिए, समझे? और चलिए निकलिए यहाँ से, निकलिए। अगर आप इतने बड़े घर में हमें थोड़ी जगह दे देंगे रिहर्सल के लिए तो आपको कुछ घिस नहीं जाएगा। नहीं देंगे, नहीं देंगे। करे लड्डू के भैया, अब बेचारे कलाकारों का दिल का है तोड़ रहे, करने दीजिए ना उनको। कलाकार कलाकार कलाकार, चल निकल यहाँ से, चलिए चलो अंदर, चलो 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 चलो, अरे तो अंदर चलो। उनको कव्वाली गानी है। जनाजा उठेगा कीड़े पड़ेंगे, जनाजा उठेगा कीड़े पड़ेंगे, कुत्ते की मौत मरेगा तू, कुत्ते की मौत मरेगा तू। अरे कीड़े पड़ेंगे बड़े बड़े, कीड़े पड़ेंगे बड़े बड़े, कीड़े पड़ेंगे बड़े बड़े। अरे सक्सेना जी, लगता है हमें आपके यहाँ रिहर्सल करनी पड़ेगी। मैं तो पहले से ही कह रहा था, मेरे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कीड़े मिलेंगे, आइए। सच्ची पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। उन बेचारन को अगर प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा जगह दे दे, पता नहीं क्या हो जाएगा। अगली वो अम्मा को फोन करके ना तनी को हलवाई का नंबर ले लेना। हमको कछु नहीं करना है, और एक तो बात साफ साफ सुन लीजिए, हाँ, हमको कोनो एनी ब्लूबेरी भी नहीं मनाना है। एनी ब्लूबेरी एनिवर्सरी तो नहीं कहना चाह रही कहीं? ऐसे ही पकड़ा है। संभाल के सेठ जी, संभाल के, अरे ढंग से लेके चल। भैया आप चिंता मत कीजिए बिल्कुल भी। हैं, आपको पिंटू ने काटा है और आप तो जानते ही हैं कि पिंटू का काटा हुआ मरता नहीं है, सिर्फ तड़पता है। मैं कम वक्त पिंटू है, छिंटू है, टिंटू था तो वो सांप ही ना बे। देखिए वो बेचारे भरभूति जी को सांप काट लिया है। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। क्या बकवास कर रही हो? हमारी वजह से क्या हुआ है? और नहीं तो का, थोड़ा सा जगह ही तो मांग रहे थे प्रैक्टिस के लिए। वो देखिए उनको सांप काट लिया। आप एक ठो कलाकार को हर्ट किए हैं। वो हर्ट होता है, ऐसे ही पकड़े हैं। हम भाई अम्मा जी को कॉल करते हैं। हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। हाँ जुग जुग जी, हमरी बच्ची कैसन बा? हम ठीक ना ही बा अम्मा जी। अरे काहे, का हुआ है? अरे तुम्हारे लिए तो कितना खुशी का दिन है, तुमको तो खुश रहना चाहिए। का हुआ, का बात है, बोलो। लेकिन कैसे खुश होंगी? ई लड्डू के भैया हमारी सारी खुशियों पर पानी फेर दिए। मोबाइल को फोन दो, फोन दो मोबाइल को। हाँ मैं सुन रहे हैं। का रे बैल, तू इस खुशी के मौके पे हमारी बहुरिया का दिल तोड़ रहा है, हम तुम्हारा सर फोड़ देंगे, समझा? अरे हम तुम्हारी बहुरिया का दिल नहीं तोड़ रहे हैं, बल्कि इस चीज का फायदा उठा रही है। का फायदा उठा रही है? अम्मा ये उन भिखारी कव्वालों को घर में घुसाकर ड्रामा करवाना चाह रही है। अम्मा जी देखिए का है ना, पहली बात तो कबाड़ी नाई है, बहुत बहुत बड़े कलाकार हैं।
उनको ना थोड़ा सा प्रैक्टिस का जगह चाहिए था, लेकिन ये लड्डू के भैया मना कर दिया। अब आप ही बताइए, इतना बड़ा घर है, अगर थोड़ा सा जगह दे देंगे तो कछु तूफान आ जाएगा का? कछु नहीं होगा, बिल्कुल देना चाहिए उन लोग का प्रैक्टिस के लिए जगह। हाँ, उन लोग को बुलाओ, अपने घर में प्रैक्टिस कराओ, और ये बैल बीच में कछु बोले ना तो कहता हम देख लेंगे। हाँ और अब हम इज्जत के साथ कव्वाली गा रहे हैं तो तुम हमें भगा रहे हो। बल्कि तुम्हें तो उल्टो अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम अदब अदब बावले। हाँ, अदबो अदब की दुनिया में कदम रख रहे हैं हम। अबे सुना बे लौंडो, मैं सक्सेना जी, अदब आदाब से, तहजीब से मुखातिब हुई है लौंडों से। सॉरी हुजूर। देखिए जनाब आलाम, ये जो शख्स यहाँ खड़ा है जिसका नाम है मनमोहन तिवारी, इसका अदबो आदाब से दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं। बेशक। और अगर ये शख्स कोई रिश्ता बनाता भी है तो सिर्फ उसमें अपना फायदा और नुकसान देखता है। आई लाइक इट। हमारे घर में हमारे साथ बदतमीजी की जा रही है। अब यहाँ जो भी है रियाज वगैरह होगा ना, ये हमारी मर्जी से होगा। कि जोर जोर से ताली पीट रहे जैसे मच्छर मार रहे हो, समझे? अभी थोड़ा ये जो वॉल्यूम है ना, ये ताली वाली का थोड़ा कम कीजिए, समझे? अच्छा ठीक है, आप चेक कर लीजिए, बताइए कि क्या वॉल्यूम सूट कर रहा है आपको। हाँ, ये ठीक है। अबे ये बहुत लाउड हो रहा है, इसे तो थोड़ा कम करो, कम। इतना इतना। हाँ हाँ हाँ, ई वलीमा ठीक है। अभी ये वलीमा तो शादी के बाद होता है, आप वॉल्यूम कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। बहुत सही पकड़े हैं। ये दो बार बजा के दिखाई जरा, 1 मिनट। ये नहीं, ये भी लाउड हो रहा है, ये भी लाउड है, थोड़ा कम कीजिए। इतना इतना नहीं, लाउड है, कम। इतना। अबे कम थोड़ा। भैया जब में वॉल्यूम कहाँ है, आवाज ही ना आ रही। बिल्कुल ना आ रही। थोड़ा सा विभूति सेठ वॉल्यूम को ऊंचा करो, ऊंचा। हाँ, थोड़ा ऊंचा किया जा सकता है। इतना। अरे नहीं यार, ये भी बहुत लाउड हो रहा है, थोड़ा कम कीजिए, थोड़ा और थोड़ा। हाँ, बस यहाँ सेट कर लीजिए। ये ठीक है। चलो पगली, चलो सोने, चलो। हमको सुनने दीजिए ना, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे भाभी जी बड़े शौक से सुन रही, सुनने दीजिए ना प्लीज। दीजिए, तुम चलो यहाँ पर, बड़ी कवाली सुनोगी रात में। लेकिन वो कितना अच्छा। अरे क्या अच्छा था, चलो ऊपर आओ। अच्छे से बजाइए कव्वाली। जी भाभी जी, आपका हुक्म सर, आंखों में भाभी जी। भैया जी, आर्टिस्टों की इंसल्ट है रही है। अम्मा जी, अब 15,000 दे दे का। अरे बहुरिया, कभी कभी तो बेचारे लोग को कमाने का मौका मिलता है? तो 15 का एक काम करो, का पूरा 25,000 अपने ऊपर से न्यौछावर करके उसका दे दो, ठीक है? ठीक बा अम्मा जी, अथांग को प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, खुश रहो, खुश रहो। अम्मा जी बॉल। अरे दे रहे हैं, ई लो। हाँ। इसका कहाँ गया? अरे वाह, ये नारियल पानी कौन का है? बहुत ही टेस्टी है। अरे हमरा है, रुको। अभी जी मैं आपकी अम्मा को डिस्गस्टिंग, डिसअपॉइंटिंग, डिजास्टर्स, पैथेटिक समझता था, लेकिन उनकी बात सुन के मुझे लगा कि कद्दू चाहे कितना भी सख्त हो ऊपर से, अंदर से पिलपिलाई होता है। कद्दू? कद्दू यहाँ कहाँ से आया? आपके हाथ में कद्दू है? अब अभी जी भी कद्दू नहीं, वो सेलिब्रेशन होता है। ऐसे ही पकड़े हैं तो धूमधाम से ही मनेगा ना। तुम्हें धूमधाम पे इतना जोर काहे दे रही हो? ई के लिए कि हम बरबूती जी का कबाली पार्टी बुक कर लिए हैं। क्या? आप बोले ना कि धूमधाम से मनाएंगे, तो कुछ संगीत का प्रोग्राम होना चाहिए ना, तो कबाली प्रोग्राम फिक्स कर दिए। तुम्हारे अंदर सेंस नाम की कोई चीज है कि नहीं? तुम जो ना उस बकरी की तरह हो जो ग्रीन चश्मा लगाकर हर मौसम में यही फील करती है कि सावन चल रहा है। लेकिन सावन ना ही चल रहा है। तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है, ये सेंसलेस लेडी। सक्सेना की अम्मा। कुछ भी बोलिए, लेकिन सालगिरह केवल आपका नहीं है, हमरा भी है। हम भी साथ फेरे लिए थे, हमरा भी कछु हक बनता है। हम बुक कर लिए कबाली पार्टी। कितने पैसे में बुक किए? अब बहुत सस्ता बुक किए।
बहुत सस्ता मतलब फिर भी कितना? केवल 25,000। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, कर कर वालों ने, गोर गोर गालों। बात कर रहा हूँ, चुप हो जाओ। बोलिए। भभूति जी, आप हम पे एक एहसान करेंगे? हम पे एक एहसान कीजिएगा कि हम पे कोई एहसान मत कीजिए। क्या बात कही है भभूति जी। क्या है कि हमारे मेहमान आने वाले हैं और वेटर अभी तक नहीं आए हैं। कव्वाली तो आप गा ही लेंगे, लेकिन उससे पहले तनिक वेटर गिरी कर लें तो बेहतर रहे। आपका दिमाग खराब हो गया? बहकी बहकी बात कर रहे हैं आप। हम लोग फनकार लोग हैं, कलाकार लोग हैं, कोई वेटर नहीं है। हमारे दिल में फनकारों के लिए तहे दिल से इज्जत है, उनका सम्मान करते हैं भभूति जी। लेकिन तिवारी सेठ, थोड़ी देर पहले तो हमारी हैसियत तुम्हारी नजरों में 2 करोड़ की थी। यार मेरे बेटे, उस समय हमारा मूड तनिक और था, थोड़ा समझे तो बात को पकड़ के बैठ जाते हो। भभूति जी, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हमारी लाज रख लीजिएगा, हम आपके पांव पड़ते हैं। क्या कर रहे हैं तिवारी जी? प्लीज डोंट एम्बैरस। हमारी बेइज्जती हो जाएगी मेहमानों के सामने, हम आपके सामने हमें भीख मांगते हैं भभूति जी, भीख। सुनिए ना भभूति जी, आप मान जाइए ना, लड्डू के भैया की इज्जत का सवाल है, प्लीज। भाभी जी ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। बिलोनो। या बेबी। सॉरी उस्ताद, कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने का मूड है क्या? सुन बे नल्ले, मेरा पैसे में इंटरेस्ट नहीं है। आई लाइक इट, मेरा इसी में इंटरेस्ट है। बोलो भाई, क्या बोलते हो? भैया क्या मैं कह रही है, कमा लेंगे? पक्का? पक्का। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, सेटिंग कर लो। तिवारी जी लौंडे तैयार हो गए हैं वेटरगिरी के लिए, लेकिन उसके लिए उसकी टेंशन मत लीजिए, दो थप्पड़ मैं काट लूंगा आपके बदतमीजी के भी। 4, 5, 6, 7, 8। आई लाइक इट। थैंक यू भैया, थैंक यू फॉर द पेमेंट। भैया, जब भी आपके सुर बिगड़ते हैं ना, आप कछु हेरा फेरी जरूर करते। लौंडा बिल्कुल ठीक कह रही है। जब से तुमने हमारी बैंड बजाई ना, सब समझ में आ गया हमारे। पहले तुम सक पकाते हो, फिर तुम्हारे सुर बदलते हैं, उसके बाद बड़े तमीज से पेश आते हो, फिर रायता फैलाते हो। प्यार से कहते, नल्लो मैंने तुम्हारे गुर्दन में पल्ली तो लगा दो। भैया विभूति नारायण मिश्रा कहाँ रहते हैं? भाड़ में गए विभूति। मैं ही हूँ विभूति नारायण मिश्रा। बोली, क्या कर सकता हूँ आपके लिए? व्हाट कैन आई डू फॉर यू? देखिए, मुझे पता चला है कि आप लोगों ने कल शाम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बे लौंडो, हमने कल शाम को कौन सी परफॉर्मेंस दी है बे? परफॉर्मेंस चूस मी, वो तो हम रियाज कर रहे थे, प्रैक्टिस। वाह, अद्भुत अद्भुत, मतलब इस चीज की रियाज भी करते हो, वाह क्या बात है। बिना रियाज के कोई भी चीज दुरुस्त नहीं होती है सर। That's right, that's right. अब देखिए, मैं आप लोगों को अपने साथ दुबई ले जाना चाहता हूँ, एक शेख की शादी में। Really? वैसे कितना चार्ज करते हो आप लोग? Well, this is an international project. We charge a little higher than the domestic projects. Domestic में हम charge करते हैं around 1.5 lakhs and international में we charge around 3 lakhs plus business class and plus 5-star accommodation. Yeah. 3 लाख? Yeah. अरे वेटरगिरी के लिए कौन चार्ज करता है भाई 3 लाख? वेटरगिरी, आई लाइक इट। वेटरगिरी की कौन बात कर रहा है बे? हम कवाली की बात कर रहे हैं, कवाली गाने वाले हैं हम लोग। अरे भाई, मैं आप लोगों को एज अ वेटर हायर करने आया हूँ। कल शाम आपने जो हमारे क्लाइंट के दोस्त के फंक्शन में इतनी अच्छी वेटरगिरी की कि मुझे आप लोगों का नाम आया एज अ वेटर हायर करने के लिए, तो मैं इसलिए चलाया आप लोगों के पास। देखिए, शेख की शादी है, बढ़िया दुबई में रहना खाना सब फ्री रहेगा और डील के 50,000 रुपए मिलेंगे पूरे के पूरे।